क्या बोलेंगे, आईवीएफ कहते हैं। क्या कहेंगे, आईवीएफ कहते हैं। ध्यान से समझते हैं हम लोग आईवीएफ। अब ये माइक्रोस्कोप से ही देख के होता है, विदाउट माइक्रोस्कोप से तो ये तो आईवीएफ प्रोसेस नहीं हो पाएगा, कभी काम ही नहीं करता है। कल में भी हैंग हो जाता है ना, सोचता है कि एक के साथ 4-4 तो फाइल काहे दे रहे हैं हम, यही गुस्सा लगता है। काहे के कंप्यूटर। देखिए ये टेस्ट ट्यूब ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। अब वो इतना छोटा होता है कि दिखबे नहीं करेगा, तो यहाँ रखने के बाद किससे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से। अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या जी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे इसे, देखिए यहाँ पर ये सबको मन करता है पूछ तो है कि कंप्यूटर 2 इमेज एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, सिंगल दिखाओ इनको, नौटंकी। देखिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि बड़े स्क्रीन पे देखना होता है। डॉक्टर का भी आंख दर्द कर जाएगा तो इसको बड़े लेवल के क्या करेगा, स्क्रीन पे ले जाएगा। बड़े लेवल की स्क्रीन पे जब देखेंगे इसे, तो यही वाला माइक्रोस्कोप जब हम टीवी पे देखते हैं तो देखिए एक साथ डबल वर्क हो जाता है। दिख रहा है यहाँ अपना माइक्रोस्कोप भी देख रहे हैं और ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या है, ओवम। ये क्या है, ओवम। और ये एक नीडल के रास्ते, इसी नीडल में क्या है, स्पर्म है, और वहां नीडल के रास्ते उसमें क्या कराएगा, इंजेक्ट कराएगा। और ओवम के अंदर इतना आराम से स्पर्म लाइन नीडल के रास्ते उसको इंजेक्ट कराना पड़ता है। देखिए ये माइक्रोस्कोप से देखा है, इधर से पकड़ा, इधर से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। क्या किया, होल्ड। नहीं तो इधर से दबाएंगे ना तो भाग जाएगा, कोई भी चीज को अगर पिन करिएगा तो भाग जाएगा। इसके बाहर एक लेयर होता है, उसे कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसोडा, 2 लेयर होता है। तो ओवम के बाहर सुरक्षा के कितने लेयर, जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडिएटा। जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडिएटा, वो स्पर्म को अंदर ही नहीं आने देगा यहाँ पे। तो जो नेचुरल स्पर्म होता है, यहाँ पे एक केमिकल छिड़कता है, लिक्विड, जिससे कि जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा हट जाता है और वो प्रवेश कर जाता है। और एक बार अंदर स्पर्म प्रवेश कर गया तो ये हमेशा के लिए हार्ड हो जाएगा, फिर किसी को ये एंट्री करने नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो ओवम में कितने स्पर्म जा सकते हैं, एक। सुरक्षा 2 लेयर करता है, कौन कौन, जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटर। इतना मोटका सीरीज होगा ये। माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं वहां पर इतना पतला नीडल रहता है कि आंख से दिखबे नहीं करेगा। यहाँ अब बड़े से स्किन से इधर से एक ऑपरेटर से लगा के होल्ड किया है और ये यहाँ से क्या करेगा, इंजेक्ट कर देता है। क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। अब ये स्पर्म आ गया, अब ये यहाँ से क्या करेगा, नीडल को बाहर निकाल देगा। अब ये प्रयोगशाला में वो कौन सा हार्मोन डालना है, कौन सी दवा डालना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये डॉक्टर का काम है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। फीमेल मेल का स्पर्म तो शरीर से बाहर आ जाता है, फीमेल के स्पर्म के लिए ट्यूब लगा के बाहर से निकाल लेना होता है। और उसको फिर ये क्या करते हैं, अपने लैब में ले जाएंगे। लैब में ले जाने के बाद उसको हेल्दी बनाएंगे, उसमें जो हार्मोन जरूरत होता है वो उसको बना के क्या कर लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्या कर लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, वापस जब हो जाएगा तो ट्यूब में क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। अब जब ट्यूब में खींच लेंगे तो फर्टाइल हो चुका है। क्या हो चुका है, फर्टाइल। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए, फॉलोपियन ट्यूब में, उसको कहाँ कराया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में। कहाँ कराया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में। ये इतना बड़ा दिखता है या फिर माइक्रोस्कोप से इतना छोटा होता है कि देख ही नहीं सकते हैं लोग, इतना छोटा होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। स्पर्म बहुत छोटे आकार का होगा, स्पर्म वहां पे माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। यहाँ पे 7 ml स्पर्म, मतलब इतना सा स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें 10 लाख बिना काम का होता है, जिसके पास पूंछ नहीं होता है। जिसके पास पूंछ नहीं होगा ना, वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएगा और यूट्रस में ही रह जाएगा। जबकि उसको जाना कहाँ है, फॉलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। स्पर्म ओवरी तक जाएगा, पूरा ओवरी तो फैक्ट्री पे पहुंच जाए। ओवम फैक्ट्री कौन होता है, ओवरी। हुआ जिला भी का जरूरत है, नहीं समझा। सोफा खरीदना है तो सोफा के दुकान पे जाएंगे कि कारखाने में कुछ सोफा बन रहा है। यहाँ फॉलोपियन भगा देगा वहीं से, यहाँ से छुट्टा कहेंगे तो कारखाना है यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, यूट्रस में, फॉलोपियन ट्यूब में। मतलब एक चीज है, तुम लोग को मारने पे तनिक भी पाप नहीं पड़ेगा, तनिक भी पाप नहीं पड़ेगा एकदम। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। 2 लेयर जो सेफ्टी होती है, जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा, जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटर। समझ में आ गया। 20 लाख स्पर्म में 10 लाख काम का है, 10 लाख बिना काम का है। और 10 लाख में भी यूट्रस का कोई एक दाहिने फॉलोपियन ट्यूब में गया, एक बाएं। वर्क तो कोई एक ही कर रहा होगा, तो आधा उधर से मरेगा। और उसके बाद जरूरी नहीं कि सब का सब फर्टाइल करिए, तो हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया जब किसी के फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या उसका ओवम, उतना ओवम का चेंज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे ये अंदर प्रवेश कर दिया, ये तो आर्टिफिशियल ही किया। क्या किया है, आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल भी यही प्रोसेस होता है। इसमें जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा को इसने इंजेक्शन से क्या किया है, इंजेक्ट किया है यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस
और इसके अंदर ये पूंछ वगैरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जम जाएगा, ये सारा चीज हो जाएगा। तो इसके अंदर का ये, अच्छा आप कहेंगे तो इसके अंदर ये पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए था कि मूवमेंट करा सके, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है ताकि जब ये दोनों आपस में फर्टाइल करे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, जाइगोट बनाने के लिए एनर्जी प्रोटीन चाहिए, तो वो सब इनको दे देगा। अब धीरे धीरे डीएनए ट्रांसफर होगा, अब बनेगा जाइगोट, जाइगोट का एम्ब्रॉय बड़ा होगा फीटस, उसका बच्चा जन्म ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तू को स्पर्म डाल दिया, डीएनए ही नहीं लेगा, मार देगा उसको, लेगा नहीं लेगा, वो फिर मर जाएगा, स्पर्म ओवम क्या हो जाएगा,